नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल हमने एक बिज़नेस न्यूज़ के सीरीज़ को स्टार्ट किया था जहां पे हर हफ्ते हम बिज़नेस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हुआ करती थी उसे देखा करते थे। तो चलिए एक बार फिर से उस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। यहाँ से हम पहली स्लाइड पे आ गए हैं हमारे बिज़नेस न्यूज़ के सीरीज़ में। यहाँ पे जैसा कि हमने अभी सुना था कि विशाखापट्टनम के मतलब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बहुत ही भीषण आग लग गया था, जिसकी वजह से जो है कई आसपास के 6 गांव में जितने भी लोग रह रहे थे सबको बाहर किया गया था और बहुत ही दर्दनाक ये घटना थी। ठीक है, तो हम वहाँ से बिज़नेस न्यूज़ यहाँ पे क्या था कि 13,000 टन के करीब आसपास जो स्टेरीन है जो प्लास्टिक बनाने के काम में आता है, तो वो जो है वापस किया गया है साउथ कोरिया को। जाहिर सी बात है अब जो है कंपनी के जो प्रोडक्शंस हैं उसको क्लोज़ कर दिए जाएंगे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, और जो भी चेक किए जाएंगे कि सिक्योरिटी पैरामीटर किस तरह से थे और क्यों जो है ये घटना हुई। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के थ्रू इसे जो है चेक किया जाएगा। ठीक है, करीब करीब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करीब करीब 8,000 टन के आसपास स्टीरीन जो है बाई कंटेनर वेसल एंड अनदर विल कैरी द रिमेनिंग 5,000 इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। तो ये सारी चीज़ें जो है भेज दिए जाएंगे साउथ कोरिया में। चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ पे जो है महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने ये कहा था कि अगर जो है इकोनॉमी को ध्यान नहीं दिया गया तो इंडियाज़ रिस्क इकोनॉमी हाराकीरी इफ़ लॉकडाउन एक्सटेंडेड फॉर मच लॉन्गर, राइट। तो अगर हम लॉकडाउन को बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को हो जाएंगी। यहाँ पे हाराकीरी एक वर्ड यूज़ हुआ था, वहाँ पे हम बात करेंगे कि ये किस सिनेरियो में यूज़ हुआ है। तो ये जाहिर सी बात है ये एक जापान का वर्ड है जिसका यूज़ सुसाइड करने के लिए वहाँ पे उसका मतलब होता है। हाराकीरी का क्या मतलब होता है? सुसाइड। अगर हम जाहिर सी बात है अगर लॉकडाउन को एक्सटेंड कर देंगे तो वो खुद को जो है मारने के लिए ऐसा कुछ हो जाएगा। तो फंक्शनिंग एंड ग्रोइंग इकोनॉमी इज़ लाइक एन इम्यून सिस्टम फॉर अ लिवलीहुड, अ लॉकडाउन वीकेंड that immune system. He added our goal should be to continue preventing avoidable death, he further said. तो कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन हुआ है ये एक अच्छा कदम है सरकार के द्वारा लिया गया है इकोनॉमी को सेकंड प्रायोरिटी पे रख के। लेकिन फिर भी अगर हम इस लॉकडाउन को बहुत समय तक बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो हमारे इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट डालेगा। और कई सारे वीडियो में जो आप पिछले वाले बिजनेस न्यूज़ की सीरीज़ थी तो उसमें देखे होंगे कई सारे जो है बिजनेसेस शट डाउन हो गए, जैसे गोल्ड जिम्स हुआ और ये सारे शट डाउन हो गए। क्योंकि जाहिर सी बात है हम अगर लॉकडाउन को बढ़ाएंगे तो बिजनेसेस रन नहीं कर पाएंगी और बहुत सारी समस्या आ सकती है। ठीक है, तो इस वजह से ये उन्होंने कहा होगा। यहाँ पे ये जो न्यूज़ है वो बिटकॉइन से है और थोड़ा सा क्वाइट इंटरेस्टिंग था, इसी में से मैं सोचा कि इसको आपके साथ शेयर करूँ, राइट। तो बिटकॉइन गोज़ थ्रू थर्ड हाल्विंग इन इट्स हिस्ट्री। बिकॉज यहाँ पे हाल्विंग का क्या मतलब है ये हम जान लेंगे। हाल्विंग का मतलब होता है कि आधा करना या आधा हो जाना, राइट। तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो यूज़ होती है, बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग के तौर पे भी यूज़ करते हैं। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वेंट थ्रू इट्स थर्ड हाल्विंग। तो जब भी क्या होता है कि हर एक 10 मिनट पे एक नए बिटकॉइंस जो है ब्लॉक में क्रिएट होते हैं। तो ब्लॉक पहले क्या था जब ये स्टार्ट हुआ तो हर 10 मिनट पे 50 नए बिटकॉइन क्रिएट होते थे। ठीक है, तो ऐसे हर एक 10 मिनट पे ढेर सारे बिटकॉइन क्रिएट होते गए। तो इन्होंने क्या सोचा कि ऐसे तो बहुत ज़्यादा बिटकॉइंस हो जाएंगे, तो हर एक 4 साल पे जो है इसको जो है आधा कर दिया जाता है, यानी कि जो ब्लॉक है उसको हाफ कर दिया जाता है। तो जब पहली बार ये जो बिटकॉइन को हाल्विंग किया गया था तो वो 2012 में किया गया था, तो वो 50 से 25 कर दिया गया था, राइट। तो ये हम देख सकते हैं कि 2012 के नवंबर में जो है 28 नवंबर 2012 को इसको जो है 50 बिटकॉइन से पर ब्लॉक करके 25 बिटकॉइन कर दिया गया था। तो उसके बाद 4 साल बाद यानी कि 2016 में इसको 25 से 12.5 बिटकॉइन इसको पर ब्लॉक कर दिया गया था, यानी कि हर 10 मिनट पे जो है करीब 12.5 जो है बिटकॉइंस जो है ऐड होंगे। ठीक है, अब ये 2020 आ गया है तो इसमें जो है 12.5 से करीब इसको 6.25 के बिटकॉइन पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो यही था जो है हाल्विंग का मतलब। तो यही मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था। तो आई होप कि ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं बिटकॉइन पे कोई अलग से वीडियो बनाऊं कि क्या है बिटकॉइन या कैसे काम करता है, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, माइनिंग क्या होता है, हार्विंग क्या होता है, मतलब ढेर सारे टर्म हैं बिटकॉइन में। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं बहुत ही डिटेल में बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ज़रूर मैं इस पर एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा और इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा कि किस तरह से ये वर्क करता है, ये क्या होता है, हिस्ट्री क्या है इसकी, राइट। तो थोड़ा सा आपको और भी अच्छे से इसमें जानने को मिलेगा। अभी हम केवल न्यूज़ देख रहे थे तो मैं ये थोड़ा सा सोचा कि आपको इसे बताया जाए। यहाँ पे जो थर्ड न्यूज़ है, टाटा मोटर्स हैज़ नो वैल्यू विदाउट जैगुआर लैंड रोवर से CLSA क्या है? ये क्रेडिट लेओनेसिस सिक्योरिटीज़ एशिया इज़ ए कैपिटल मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट ग्रुप है। तो ये इन्वेस्टमेंट देखती है, एसेट मैनेजमेंट देखती है। तो उसने कहा है कि जो है टाटा मोटर्स यानी कि JLR जैगुआर लैंड रोवर और इसके बिना जो है टाटा मोटर्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम ये इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से देखा जाए तो पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर ही बहुत ही डाउन है। और उस तरह से इसी वजह से टाटा मोटर का स्टॉक जो है करीब 53% डिक्लाइन हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर मतलब अगर ये ऑटोमोबाइल सेक्टर इंक्रीज़ होगा या सही होगा तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें भी सही होंगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर भी एक बार फिर से बूम करेगा, ठीक है। लेकिन अभी की वजह से उसके बाद से पहले से वो डाउन चल रहा है और अभी फिर ये ग्लोबल पैंडेमिक यानी कि कोविड-19 की वजह से और भी इसमें जो है मार पड़ गई है, तो और भी डाउन हो गया है। तो अब देखते हैं कि जो हमारे सर हैं रतन टाटा जी हैं किस तरह से इसको ऊपर लेके चलते हैं और कैसे जो है एक बार फिर से इसको बहुत ही अच्छा कंपनी बनाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ वैल्यू रही होगी, कुछ इंस्टीट्यूशन रहा होगा या फिर एक मोरल रहा होगा, तभी जो है इतने अच्छे से जो है इसको यहाँ तक बिल्ड किए हैं और इतनी बड़ी कंपनी को उन्होंने ख़रीदा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर ये सारी चीज़ें किए हैं तो जैसे ही इंडस्ट्री सही होगी ये एक बार फिर से बूम करेगी। और ये न्यूज़ इस वीक की सबसे धाकड़ न्यूज़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच के दौरान कहा था करीब 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है अनाउंस किया है उन्होंने, और अलग अलग तरह से अलग अलग सेगमेंट में करीब 5 ट्रांच में जो है ये आएगा। और मतलब हमारी जो है फिनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी इसको बताएंगी कि किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अलग अलग सेक्टर्स में। तो वहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे पूरा होल वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बनाएं। तो जितना भी उन्होंने 5 टाइम्स अनाउंस किया है अलग अलग तरह से अलग अलग सेक्टर्स को फ़ायदा देने के लिए, तो मैं उस सारे पे एक अलग से वीडियो बना के लेके आऊँगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम इतना जानेंगे करीब हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इन सारी चीज़ों को सही करने के लिए और कोविड-19 इस ग्लोबल पैंडेमिक से लड़ने के लिए ये जो है इतना बड़ा पैकेज अनाउंस किया गया है। करीब हमारे GDP का 10% ये पैकेज है 20 लाख करोड़ का, ठीक है। तो ये बहुत ही करीब ये जो कदम इनका लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से ये सराहने वाली है, ठीक है। अब हम देखना हमें ये है कि किस तरह से जो है हम लोगों को या फिर इस इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है और कितना अच्छा बना पाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगा। और जब प्रधानमंत्री जी इस पैकेज को अनाउंस कर रहे थे तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही, जैसे कि हमें जो है खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और लोकल मतलब कि जितने भी हमारे लोकल बिजनेसेस हैं उनको भी प्रमोट करना होगा। तो इसी के संदर्भ में हमारे जो गृह मंत्रालय हैं, ठीक है, होम मिनिस्ट्री है, तो अमित शाह जी ने ये अनाउंस किया था कि ओनली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट टू बी सोल्ड इन CAP ऑफ कैंटीन्स फ्रॉम जुलाई 1, ठीक है। तो यहाँ से 1 जून के बाद से जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में जो है जितने भी इंडिजिनस प्रोडक्ट्स होंगे वही जो है केवल सोल्ड किए जाएंगे यानी कि बेचे जाएंगे। तो काफ़ी एक अच्छा निर्णय है जो लिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो देखते हैं ये कब तक चलता है और किस तरह से ये कहीं ना कहीं जो भी है हमारे जो स्वदेशी प्रोडक्ट हैं उनको जो है एक बढ़ावा मिलेगा, ताकि जो है एक बूस्ट मिलेगा। तो इस तरह से जो है हेल्प करेगा हमारी इकोनॉमी को, कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा। यहाँ से एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो निकल कर आई है कि जो हमारे भारत के भगौड़े हैं, ठीक है, जो भाग के लंदन चले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक को जो है वापस लाने की पूरी कोशिश जो हमारी जो है इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। सभी को इनफैक्ट सभी को लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा पैसा फंसा हुआ है। तो अभी ये क्या है कि पता चला था कि ये भाग के लंदन में छिपे हुए हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कोशिश की, वहाँ पे केस चला, लोअर कोर्ट में केस चला,
तो लोअर कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो है इन्हें खुद सच में इन्हें जो है इंडिया भेज देना चाहिए। ठीक है, तो फिर इनके पास तो भाई पैसा है ही, तो इन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट में अपील की वहाँ पे। तो हाई कोर्ट ने जो है इसे जो है यही सजेस्ट किया या यही जजमेंट दिया कि हाँ इन्हें सच है, आप भी जो है जो लोअर कोर्ट है उन्होंने सही फैसला दिया है और इन्हें इंडिया भेज देना चाहिए। राइट, अभी भी इनके पास जो है इन्होंने अपील किया कि पैसा तो है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तभी जाया जा सकता है जब ये जो मामला हो या जो केस हो ये सुप्रीम कोर्ट जाने लायक हो, या खुद ही जो है हाई कोर्ट एक बेंच बना के बैठा करके ये निर्णय ले लेती है कि ये इसे जो है सुप्रीम कोर्ट भेजना है या नहीं। तो उन्होंने इसे फिर से खारिज कर दिया कि हाँ ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट जाने लायक नहीं है और आपको जो है वापस जाना होगा। तो अभी ये न्यूज़ में आया था कि 28 दिन के अंदर अंदर ये जो है माल्या जी भारत में आ जाएंगे। लेकिन इस पर उन्होंने कहा क्या, उस पर उन्होंने कांग्रेस किया, जो है कांग्रेचुलेशंस किया, जितने बड़े पैकेज था, और ये भी कहा कि मेरा जो है 100% आप मनी ले लो, लेकिन ये केस को जो है क्लोज़ कर दिया जाए। कंग्रेचुलेटिंग इंडिया ओवर इट्स 20 लाख करोड़ कोविड-19 रिलीफ पैकेज, विजय माल्या आज the government to accept his offer to repay 100% of his dues and close the case against him। ठीक है, तो यही मैंने आपको डिटेल में बताया। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से आप देख सकते हैं कि मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड और पूरे कंट्री पूरे स्टेट को कितना लॉस हो रहा है। यहाँ पे इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च हैज़ एस्टिमेटेड कलेक्टिव रेवेन्यू लॉस, मतलब करीब 97,000 करोड़ जो है 21 मेजर स्टेट्स में ये लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का जो लॉस है, एस्टिमेटेड लॉस है 13,187 करोड़ के आसपास है। उत्तर प्रदेश का 11,120 करोड़ है। तमिलनाडु में 8,412 करोड़ है। मतलब इतना सारा लॉस जो है हो रहा है, लेकिन हम कर भी क्या कर सकते हैं। हम इसको ओपन नहीं कर सकते हैं, सारी चीज़ों को फिर से फ्री नहीं कर सकते हैं, चला नहीं सकते हैं। तो ये जब सारी चीज़ें बंद हैं तो ये लॉस जो है ये जायज़ है, लेकिन सबके हाथ बंधे हुए हैं, सभी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो महामारी है ये जो है ना करने पे मजबूर कर रही है। ठीक है, देखते हैं कि ये किस तरह से है, और हम आशा ही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द सारा कुछ सही हो जाएगा और उसके बाद जैसे सारी चीज़ें फिर से चल रही थी उसी तरह से फिर से जो है चलने लगेंगी। तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जोमेटो के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, और जाहिर सी बात है इस पैंडमिक की वजह से, इस कोविड-19 की वजह से कहीं ना कहीं सारे बिजनेसेस पे एक मार सी पड़ गई है, और कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं जिससे इनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको सही किया जाए। तो हमें थोड़ा सा ये सही लगा कि आप जो है अपने एम्प्लॉय को निकालने के बजाय ये ऑफ़र कर दे रहे हैं कि आप 6 महीने तक 50% सैलरी पे अपना काम चलाएं। जाहिर सी बात है अगर आप निकाल नहीं रहे हैं और इस तरह के ऑफ़र दे रहे हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, और जितने भी उनके प्रॉब्लम्स हैं और जो है भी एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे हैं उनको कम कर लेना चाहिए। और उसके बाद जो है जब सारी चीज़ें सही हो जाएं और फिर से जब आपका सैलरी इंक्रीज हो जाए और सारी चीज़ें सही हो जाएं तो आप उसके बाद अपना फिर उसी तरह से उसी रूटीन में आप अपने आप को ले आ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमको इस सारी चीज़ों में मैनेज करके चलना होगा ताकि हम कंपनी में बने रहें और कंपनी को सपोर्ट करें, और उसके बाद जब सारी चीज़ें सही हों तो फिर से हम जो है एक तरह से ग्रो करें। ठीक है, यहाँ से एक जो न्यूज़ है वो होटल इंडस्ट्री से है, यानी कि फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया FHRAI, इन्होंने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि जब आप लॉकडाउन 4.0 लेके आएँ तो जाहिर सी बात है हमें कुछ रिलैक्सेशन दीजिए, क्योंकि ये जो हार्डनेस है इसको जो है कुछ मिटिगेट किया जाए, अदरवाइज़ ये इंडस्ट्री बहुत ही लॉस में जा सकती है ना। और जितने भी हम रेड जोन की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे तो रेड जोन और कंटेनमेंट जोन हैं उन्हें जो है प्रॉपरली बंद ही रखा जाए, लेकिन अगर ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में थोड़ी सी जो है रिलैक्सेशन मिल जाए कि हम अपने इसको चला सकते हैं, ओपन कर सकते हैं होटल को और रेस्टोरेंट को, तो बेहतर होगा। तो ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है, और अब देखते हैं कि किस तरह से रिलैक्सेशन मिलते हैं लॉकडाउन 4.0 में।
और यहाँ से ये लास्ट न्यूज़ है कि पेटीएम ने अपने सारे एम्प्लॉय को जो उनके एक्यूमुलेटेड लीव्स थे उनको जो है छोड़ने के लिए कहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कई ढेर सारी बिजनेसेस जो है अपने अपने लेवल पे इसको हैंडल करने के लिए कोशिश कर रही हैं। जैसे जो है जोमेटो ने कहा कि आप जो है 50% ऑफ सैलरी लीजिए 6 मंथ्स तक, और इन्होंने कहा कि जो भी एक्यूमुलेटेड आपके जो लीव्स बचे हुए हैं, राइट, जो है प्रिविलेज लीव्स और जो है कैजुअल लीव्स, तो उनको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद से जब सारी चीज़ें फिर से सही हो जाएंगी तो आप फिर से हम उसे एक्यूमुलेट करेंगे और कंटिन्यू करके जो उसे आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो वो हम लोग के बिज़नेस के ऊपर है किस तरह से वो हैंडल कर रहे हैं। बस यही है कि कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए, और ये जाहिर सी बात है अगर हम उससे जुड़े हुए हैं तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जो है एडवर्स सर्कमस्टेंसेस को समझें और जो है कहीं ना कहीं कंपनी को हेल्प करें, ठीक है। कुछ कंपनियां और भी हैं जो इस मौके का फ़ायदा भी उठा सकती हैं, जैसे कि अब कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे लॉकडाउन का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है तो वो ऐसा ना करें। लेकिन बट अगर आप जो है कहीं ना कहीं अगर इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आपको जो है वहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसी ही ढेर सारी वीडियो को लेने के लिए और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ हमारे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे हम आपको बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ और स्टॉक्स से रिलेटेड जो भी जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, उससे जो है संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताते रहते हैं, आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ठीक है। और अगर जो है कुछ चीज़ें आपको जो है जाननी हो या चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर जो है टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको जो है उस पर और अपडेट करूँ, ठीक है। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।